आपको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया? ये तो क्या ही बोले। हाँ, लेकिन मामू जरूर बनाया। किसने? अरे ठाकरे बंधुओं ने। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनावों में मुंह खाने के बाद आगामी बृहन्स मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर के दिन युति की घोषणा कर दी है। 20 साल बाद उद्धव और राज एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ दिखेंगे, लेकिन वो उत्साह नहीं बचा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। दो भाई जो 2005 में अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर निकल पड़े थे, आज फिर एक साथ आए हैं और सच्चाई यही है, नो वन केयर्स। लेकिन एक बात है जो बताना बेहद जरूरी है। देखिए, बीएमसी चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए सत्ता की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। ये हम सब जानते हैं। अगर ठाकरे वो किला भी हार गए जिसे उन्होंने 3 दशकों तक जीता, तो बचेगा क्या? न पार्टी, न कार्यकर्ता, न चुनाव चिन्ह, न वैचारिक जमीन। थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत भी इतिहास की जमीन में औरंगजेब की कब्र के बगल में गढ़ी हुई मिलेगी। अब दोनों भाई साथ तो आ गए हैं, लेकिन इनका तथाकथित मास्टर स्ट्रोक जानते हैं क्या है? इनका मास्टर स्ट्रोक है मुंबई का मामूकरण। मामू। दशकों तक हिंदुत्व के झंडे तले चुनाव लड़ने वाले ठाकरे बंधु इस बार बीएमसी मराठी प्लस मुस्लिम फैक्टर पर लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जनाब उद्धव ठाकरे अब वाकई जनाब बनेंगे। अब जरा मामू मॉडल को खोलकर समझिए। मुंबई में कुल 227 वार्ड्स हैं। इनमें से 72 मराठी डोमिनेटेड और 41 मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड। यानी साफ गणित, अगर मराठी और मुस्लिम को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो बीएमसी की सत्ता मैथ्स नहीं मैनिपुलेशन बन जाती है। और यही है ठाकरे बंधुओं का नया पोस्टर, हिंदुत्व आउट, मामू इन। अब यहाँ पैटर्न देखिए, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो राम मंदिर पर चुप थे, सीएए पर गोल गोल बोले और 2024 में गोवांडी, मनखुरद, बायकुला, महिम जैसे इलाकों में माइनॉरिटी कंसोलिडेशन पर मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब बीएमसी में भी वही रणनीति है, वोट चाहिए, विचार नहीं। हिंदुत्व बोझ है, मुस्लिम वोट बैंक एसेट है। अब आते हैं राज ठाकरे पर। राज ठाकरे का गुस्सा हमेशा किस पर निकलता है? उत्तर भारतीय हिंदुओं पर। कभी हिंदी साइन बोर्ड, कभी यूपी बिहार से आए मजदूर, कभी हिंदी थोप दी जा रही है कोरोना। लेकिन मुंबई में कभी मुस्लिम समाज से भाषा पर सवाल सुना? नहीं। और अब तो हालात ये हैं कि महाकुंभ से आए गंगा जल को गंदा पानी बताते हैं। कहते हैं मैं तो छू भी ना। कृष्ण जन्माष्टमी की दही हांडी नहीं चाहिए, लेकिन मटन हांडी चाहिए। मतलब साफ है, हिंदू की आस्था इज इक्वल्स टू सुपरस्टिशन, लेकिन माइनॉरिटी अपीजमेंट इज इक्वल्स टू प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। अब तीसरा सवाल, मराठी अस्मिता या वोट का सौदा? वोरली, दादर, महिम, स्वेरी, विखरोली, इन 4 इलाकों पर अभी भी खींचातान क्यों है? क्योंकि यही इलाके मराठी मानुस की रीढ़ हैं। और विडंबना देखिए, एमएनएस जिद कर रही है कि उद्धव ठाकरे के ही विधायकों के इलाकों में उन्हें वोट चाहिए। ये युति नहीं है, ये सर्वाइवल पैक्ट है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जिस मुंबई में बाला साहेब ठाकरे ने गरज अगर मराठी मानुस का नारा दिया, उसी मुंबई को आज मामू प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अब मान लेते हैं मामू फैक्टर, लेकिन सवाल उठता है, मुस्लिम वोट बैंक आपको वोट क्यों देगा? एआईएमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, गोवंडी और चेंबूर में अबू आजमी मजबूत है, कांग्रेस के साथ आपकी युति है नहीं, तो वहां भी वोट कटेंगे। और मराठी मानुस की बात करें तो शिवसेना पहले ही 2 गुटों में बट चुकी है, 6 विधायक एक और 7 विधायक उद्धव सेना के। एमएनएस यहाँ पहले से ही अप्रासंगिक है। ऐसे में जब मराठी वोट पहले ही बटा हुआ है, आपने प्रवासी वोट बैंक से मुंह मोड़ लिया और जिससे युति की है वो आपके ही क्षेत्र में मजबूत है, तो मालिक फायदा क्या हुआ 20 साल बाद एक साथ आने का? फिर मंच से आप कहते हैं मुंबई को मराठी मेयर चाहिए, मराठी मीडिया से कहते हो हमें सपोर्ट करो। सवाल ये नहीं है कि मेयर मराठी होगा या नहीं, सवाल ये है हिंदुत्व को, जिसे आप दोनों भाइयों ने मिलकर तिलांजलि दी है, मामू फैक्टर और एचएमवी पत्रकारों पर किया गया ये भरोसा आपको आखिर कहाँ तक ले जाएगा? क्योंकि अगर बीएमसी हाथ से गई
तो ठाकरे ब्रांड सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और एनिवर्सरी भाषणों में बचेगा, बाकी वही इतिहास की फुटनोट, वैचारिक कब्र औरंगजेब की कब्र के बगल में।